रोहन हाथ में बियर की कैन थामे लगातार तेज कदमों से बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ में ठंडी बियर थी, लेकिन दिमाग बहुत गर्म था। आज उसका दिमाग गुस्से से नहीं बल्कि दुख, परेशानी और बेबसी से गर्म हो रहा था। शायद इसलिए ही उसने यह ठंडी बियर ली थी। कभी कभार दोस्तों के साथ छोड़ दे तो अमूमन वह शराब या बियर पीता नहीं है, क्योंकि उसे बियर भी बहुत जल्दी चढ़ जाती है। उसके कदम बढ़ते ही जा रहे थे और दिमाग उससे भी तेजी से चल रहा था। दिमाग में चल रही इसी हलचल के साथ रोहन अपने उस ठिकाने पर पहुंच गया, जहां इस अनजान शहर में उसे कुछ अपनापन लगता था। यह नदी का पुल, जो उसे याद दिलाता था उसके गांव के पास से निकलते एक बरसाती नाले की, जिस पर बने छोटे से पुल पर अक्सर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने जाया करता था। जहाँ पर वो सब बहुत सी शैतानियाँ, बहुत सा बचपना करते थे। रोहन के लिए दोस्तों के साथ बिताए वो पल ही उसकी जिंदगी का खजाना था। बस उन पलों को याद करने के लिए, कुछ पल के लिए अपने होठों पर मुस्कान लाने के लिए वह यहाँ खिंचा चला आता था। लेकिन आज बात कुछ और थी। मुस्कान तो आज उससे कोसों दूर थी। हाँ, आंसू लगातार उसका साथ देने की कोशिश कर रहे थे, बस वह ही जैसे तैसे उन्हें आंखों में कैद किए हुए था। उसने बियर कैन को ओपन किया, अपनी आंखें बंद की और उसे अपने होठों से लगा लिया। गट-गट करके वह तेजी से बियर पीने लगा, जैसे वह एक अमृत है और उसे उसमें अपनी जिंदगी दिख रही है। रोहन ने बियर की कैन आधी खाली करके अपने मुंह से हटाई। वह पुल की रेलिंग पर हाथ रखे हुए नीचे बहते पानी को देखने लगा। बहते पानी के साथ साथ उसके मन की हलचल भी और तेज हो रही थी, जिससे बचने के लिए उसने नशे का सहारा लिया था। वह नशा ही उसे उन बातों के, उन सवालों के और पास ला रहा था। उसके कानों में बार बार कुछ शब्द गूंज रहे थे। कभी उसके माँ की सुबह की कॉल, रोहन तेरी बहन के ससुराल वाले आने वाले हैं, कुछ पैसे भेज दे। बड़े वाले ने पैसे देने से मना कर दिया है। अब मेहमान आएंगे तो कुछ आवभगत करनी पड़ेगी, कुछ हाथ में भी थमाना पड़ेगा। तू तो जानता है सरिता की ससुराल वालों को। अगले ही पल पापा की बातें, तेरे ताऊ जी बंटवारे की बात कर रहे हैं, हमारा हिस्सा दाबना चाहते हैं वो। तू कुछ कर। फिर रीना का चिल्लाना, हाँ, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, हो कौन तुम? जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। बॉस का पूरे ऑफिस के सामने कहना, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम कुछ काम नहीं कर सकते, तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। जाओ, जाकर मजदूरी करो गवार कहीं के। रोहन ने अपना सर पकड़ लिया, जैसे इन सब बातों से उसका सर फटने वाला है। वह हर तरफ से आती परेशानी और उन परेशानियों से ना लड़ पाने की अपनी बेबसी के आगे हार चुका था। उसकी आंखों ने अब आंसुओं को रोकने से मना कर दिया था। वह लगातार एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था, जैसे वह इस दुनिया के मेले में खो गया है और किसी को उसकी कोई परवाह ही नहीं। वह रोज रोज की इस परेशानियों से, इस अकेलेपन से थक चुका था, लेकिन इनसे बचने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसके सामने से एक बस आकर रुकी, किसी की अर्थी को लेकर जा रही थी बस। वह एक अंतिम यात्रा वाहन था। रोहन ने आंखें उठाकर उसे देखा। अपनी परेशानियों से बचने की जद्दोजहद कर रहा रोहन एक शून्य की तरह उस बस को लगातार देखता रहा। बस की साइड में एक लाइन लिखी थी, मृत्यु कुछ की इच्छा है, बहुतों का आराम और सब परेशानियों का अंत। बस पर लिखी यह लाइन पढ़कर रोहन को अपनी परेशानियों का अंत करने, उनसे हमेशा के लिए मुक्ति पाने का रास्ता मिल गया। रोहन ने फिर से बियर की कैन में एक घूंट मारा और बिना देर किए पुल की रेलिंग पर जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, मृत्यु कुछ की इच्छा है, बहुतों का आराम और सब परेशानियों का अंत। मेरी भी परेशानियों का अंत होगा, मुझे भी इन चिंताओं से मुक्ति चाहिए। इस वाक्य को दोहराते हुए वह अपनी सारी परेशानियों को खत्म करने का कदम आगे बढ़ाने लगा। अरे भाई, क्या कर रहा है ये? पीछे से आवाज आई।
रोहन ने पलट कर देखा, दो तख्तों और पुराने बैरिंग से मिलाकर बनी एक हाथ से घसीट कर चलने वाली गाड़ी को घसीटा हुए एक फटेहाल भिखारी बार बार उसे आवाज लगा रहा था और वह लगातार उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। क्या है, क्या परेशानी है तुझे? रोहन ने गुस्से से कहा, भाई परेशानी मुझे नहीं तुझे है, मैं तो तुझे यह बता रहा हूँ। भिखारी ने कहा, तू रहने दे, मुझे बताने को रोक, ये फालतू ज्ञान कहीं और दिखा, चल निकल यहाँ से। रोहन ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे भाई सुन तो ले, मैं कोई फालतू ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, और जो तू कर रहा है मैं उसके लिए तुझे नहीं रोक रहा हूँ। मैं तो तुझे बता रहा हूँ कि अगर तेरे को नीचे कूदना है तो थोड़ा आगे जाकर कूद, जहाँ पानी गहरा है, तेरा काम वहाँ बन जाएगा। अगर तू इस 40 फीट ऊंचे पुल से यहाँ कूदा तो नीचे पानी बहुत कम है, तेरा काम तो नहीं होगा लेकिन काम तमाम जरूर हो जाएगा। तू मरेगा नहीं, बस तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे और फिर तू मेरी तरह ही हो जाएगा। और यार तेरी शक्ल से ही दिखता है कि तू तो सही से भीख भी नहीं मांग पाएगा, समझा? भिखारी ने हंसकर कहा। अब तक टेंशन में डूबे रोहन को भिखारी की बात सुनकर हंसी आ गई। ये तो तूने सही कहा कि मैं भीख तो नहीं मांग पाऊंगा, लगता है थोड़ा आगे ही जाना पड़ेगा। वह रेलिंग से नीचे उतरा, उसने अपनी बियर की कैन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बियर पिएगा? लेकिन झूठी है मेरी। अरे यार तुझे ये भी नहीं पता कि दारू कभी झूठी नहीं होती, ला दे। वैसे भी सुबह से इस गाड़ी को और अपने आप को खींचते खींचते थक गया हूँ, इस बहाने कुछ तो आराम मिल जाएगा, भिखारी ने कहा और उससे बियर की कैन लेकर पीने लगा। 2 घूंट पीकर वह रुक गया और रोहन की आंखों में देखते हुए बोला, अरे भाई तू तो अच्छा खासा लड़का है, पढ़ा लिखा भी है, फिर क्यों मरने को टंगा हुआ था इस पुल पर? रोहन ने कहा, ये टेंशन, ये लाइफ की परेशानियां मुझे जीने नहीं देती है दोस्त, मैं हार गया हूँ, मैं अब इनसे नहीं लड़ सकता। भिखारी ने पूछा, अच्छा कितनी परेशानी है तुझे जो तू हार गया? तेरा घर भी होगा, परिवार भी होगा, आज नहीं तो कल कोई प्यार करने वाला भी होगा, है ना? हाँ, घर है, परिवार है, लेकिन सब दूर है और लगातार दूर हो रहे हैं मुझसे। भाई मुझे बचपन में पोलियो हो गया, दोनों पैर बेकार, तो घर वालों ने मुझे एक तरह से निकाल ही दिया, एक बाबा को मुझे दे दिया और भूल गए। जब मैंने होश संभाला तो खुद को फुटपाथ पर पाया, ना मेरे सर पर छत है, ना कोई अपना कहने वाला, और तो और भगवान ने मुझे खड़े होने लायक भी नहीं बनाया। मैं रोज हजारों गाली खाता हूँ, सैकड़ों लोगों से दुत्कारा जाता हूँ, तुझसे 100 गुना ज्यादा परेशानियों का सामना करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जी रहा हूँ। क्या है ना दोस्त, जिंदगी है तो परेशानियाँ होगी ही। अब उनसे डरकर मर तो नहीं सकते, हाँ उनका सामना जरूर कर सकते हैं। किसी और के लिए ना सही, हम खुद के लिए तो लड़ ही सकते हैं, और मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। जब तक लड़ता रहूंगा, जब तक भगवान खुद मुझे ना बुलाए, लेकिन मैं परेशानियों से हार नहीं मानूंगा। तू भी एक बार लड़ने की कोशिश तो कर, तेरे आंसू भी तुझसे दूर भाग जाएंगे और मुस्कान से फिर तेरी दोस्ती हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ, अब तू अपना सोच ले कि लड़ना है या मरना है, उस भिखारी ने कहा, और अपनी छोटी सी गाड़ी को धकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा। रोहन उसे जाता हुआ देखता रहा। उसने अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा और जोर से चिल्लाया, हाँ मेरे दोस्त मैं लड़ूंगा। उस भिखारी ने पलट कर देखा और मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ हिलाया और बोला, मैं जानता हूँ तू कायर नहीं है, तू लड़ेगा और जीतेगा भी। रोहन ने भी धन्यवाद के तौर पर हाथ हिलाया। हाथ हिलाते हुए उसने महसूस किया कि उसके आंसू सूख चुके हैं और उसके होठों पर मुस्कान आ गई है। जिंदगी जीने का सबक सीखकर, आंसुओं को पीछे छोड़कर रोहन वापस अपने घर की तरफ चल दिया। उसकी सब परेशानियों का अंत हो चुका था,
क्योंकि वह उनसे लड़ना सीख गया था और अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीने का तरीका भी।